हिमाचल प्रदेश के मनाली में एनडीटीवी की टीम वो तस्वीरें जो तबाही की दास्तान बयां कर रही है। सिर्फ मनाली में ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी सब कुछ बर्बाद हो गया है। कई पुल इस कदर तबाह हो गए हैं कि उनका आधा हिस्सा बह गया है और आधा हिस्सा पानी में डूब गया। आधा आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोल्डर ब्यास नदी बहा के लाई और आधा पुल खत्म हो गया। अब वो आप देखिए, इसी पुल के जरिए वो आगे सारे गांव के लोग, बीआरओ का एक हेड ऑफिस था वहां पर काफी बड़ा, उन सब का संपर्क इस पुल के जरिए होता था। लेकिन ये पुल पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। मनाली की तिब्बतन कॉलोनी में भारी तबाही हुई है। आपदा आए हुए कई दिन बीत गए, लेकिन मलबा अभी तक नहीं निकल पाया। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना कीमती सामान तक छोड़कर उनको भागना पड़ा। अब आइए, अगर ऊपर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये सारा जो रीसेटलमेंट कॉलोनी थी है वो पूरे इस पहाड़ की जद में आ गई। कितना भारी लैंडस्लाइड हुआ है, और ये लैंडस्लाइड 25 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार होता आ रहा है। यानी 25-26 तारीख को तो बहुत इसने नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उखड़ के आ गए और इस पूरी कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी जो है वो घोस्ट टाउन में बदल गई है। कुदरत के कहर में लोगों के सपनों के घर तहस नहस हो गए। जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं, अगर वो घर ही बिखर जाए तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस मकान को बनाने में लगा दी और आज ये पूरा मकान तबाह हो चुका है। ये आपका मकान है? हाँ जी। तो कैसे हुआ ये बताइए, कब ये मलबा गिरा है? ये गिरा था 25 तारीख और 26 तारीख को काफ़ी बारिश लगातार हो रहा था। फिर उस समय मैं तो दिल्ली में थी, मेरे बच्ची थी, तो उसी दिन में हमने फ़ोन करके उनको निकाल ही दिया घर से। जब हादसा पहले से एक दिन पहले ही निकाल दिया, किसी घरों के रहने को बोला। फिर 26 तारीख को ऐसा इतना हादसा बुरा हाल हो गया कि हम लोग मेरे बच्ची तो रोक के देख ही नहीं पा रहे यहाँ पे। इतना बड़ा नुकसान है। हाँ जी। ये आपका पुश्तैनी मकान आपने फिर बनवाया होगा इसको? हाँ जी, पहले मकान मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था 1984 से, मतलब इनसे पहले ही बनाया हुआ था। नीचे मकान था तो ऊपर हमने थोड़ा क्योंकि यहाँ धूप का बहुत दिक्कत आती था, फिर हम लोग थोड़ा अपना मेहनत करके फिर बनाया था। फिर अभी बना के 2 साल ही हुआ। 2 साल ही हुआ? हाँ जी। ब्यास नदी ने जो तांडव मचाया है, अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के मकान, दुकान, सड़कें, पुल सब कुछ नदी में बह गए। ये देखिए, ये ब्यास नदी कितना एक बड़ा ब्लॉक बहा के लेकर आ गई है। अब ये किसी घर का टूटा हुआ हिस्सा है या इस सड़क का ब्लॉक है, ये पता नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी। और उसके आगे एक बुलडोजर है, देखिए उसके आगे एक बुलडोजर बह चुका है। वो देखिए पीला पीला, वो एक बुलडोजर है। और ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्यास नदी ने काट दिया है। ऊपर जो है वो रीसेटलमेंट कॉलोनी हुआ करती थी, उसमें भी कई सारे घर डैमेज हो गए हैं। ये मनाली का मशहूर ओलो ग्राउंड है। करोड़ों रुपए के सेब की फसल बर्बाद हो गई। यहाँ पर जोंक और ये सेब का बागान देखिए, सब बर्बाद हो रहा है सेब, क्योंकि रास्ते सब खत्म हो गए हैं। तो अब ये सेब मार्केट तक पहुंचे कैसे? तो ऐसे में लाखों रुपए का जो सेब है वो बर्बाद हो रहा है और बहुत सारे लोगों को अंदर मदद नहीं मिल पा रही है। अब देखिए सब बिखरे हुए हैं सेब, ये देखिए अच्छे अच्छे सेब, ये देखिए कितने सेब गिरे हुए हैं। मनाली में कलात गांव में काफी तबाही मची है। ब्यास नदी ने बहाव बदलकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये पूरी तकरीबन 300-400 मीटर जो सड़क है
ये पूरे तरीके से जमींदोज हो चुकी है। और इस सड़क के किनारे तमाम सारे जो दुकानें थी, ढाबे थे, होटल थे, वो सारे आप देखिए कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके। कलाद गांव में 5 हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल के कुंड हुआ करते थे। ये आप देखिए, ये कोई होटल हुआ करता था, गेट इसका केवल बचा रह गया और बाकी आप देखिए कि पूरा जो होटल है वो ब्यास नदी में चला गया। और यहाँ एक गर्म कुंड होता था जो कि पर्यटक यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। वो पूरा गर्म कुंड जो है वो पूरा नदी में चला गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के चलते कई लोगों की जान गई है। अगर मंडी जिले की बात करें तो बारिश की वजह से यहाँ 36 लोगों की मौत हुई, कांगड़ा में 31 लोगों की जान चली गई, कुल्लू में 20, चंबा में 21 और शिमला में भी 21 लोग बारिश के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यास नदी ने लोगों का सब कुछ उजाड़ दिया है। अब बस फिर से शुरुआत करने की उम्मीद बची है। मनाली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।